गांव का नाम था रामपुर। ये गांव छोटा था लेकिन बेहद खुशहाल। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुबह के समय खेतों में हल चलते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रात में उनके गांव पर एक डरावनी परछाई मंडराने वाली है। रात होते ही गांव की गलियों में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सिर पर सफेद बालों का जूड़ा था और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी। उस गाड़ी पर लिखा था गर्मा गर्म मोमोज। वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जिसने अपना असली रूप छिपा रखा था। उसके मोमोज खाने से लोग मर जाते थे और हर मौत से उसकी ताकत और बढ़ जाती थी। बूढ़ी औरत धीमी रहस्यमयी आवाज में बोली, आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ, स्वाद भी और मजा भी। उस रात गांव के दो नौजवान रामू और श्यामू घूमते घूमते उस गाड़ी तक पहुंच गए। रामू हंसते हुए बोला, अरे श्यामू, ये तो नया ठेला है, चलो मोमोज खाते हैं। हाँ भाई, रात को गर्मा गर्म मोमोज का मजा ही कुछ और है। बूढ़ी औरत धीमे स्वर में, लो बेटा, गर्मा गर्म मोमोज खाओ और मजा लो। दोनों ने प्लेट उठाई और मोमोज खाने लगे। चटनी का स्वाद उन्हें अजीब लेकिन लजीज लगा। कुछ ही देर बाद उनके चेहरे नीले पड़ने लगे। दोनों जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि रमू और श्यामू खेत के पास मृत पड़े हैं। किसी को समझ नहीं आया कि वे अचानक कैसे मर गए। अरे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थे कल रात, अचानक क्या हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा। बहुत डरावना है ये। अगली रात गांव के दो बच्चे यश और शीतल खेलते खेलते देर रात घर लौटते हुए उस ठेले तक पहुंच गए। यश मासूमियत से, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मोमोज खाते हैं। हाँ, वैसे भी हमें माँ डांटेगी कि देर क्यों हो गई, चलो जल्दी खाते हैं। बूढ़ी औरत बोली, लो बच्चों, ये मोमोज तो बच्चों के लिए ही बने हैं। दोनों ने मोमोज खाए और उसी पल उनकी जान चली गई। अब गांव में डर का माहौल फैल चुका था। लोग एक एक कर मर रहे थे। सब लोग सरपंच राधा प्रसाद जी के पास पहुंचे। सरपंच जी, कुछ तो कीजिए, रोज कोई ना कोई मर रहा है। सरपंच गंभीर आवाज में, गांव में कुछ अनहोनी हो रही है। आज से हर कोई चौकस रहेगा। जो भी अजनबी दिखे उस पर नजर रखी जाएगी। गांव के दो बहादुर युवक प्रदीप और कृष्णा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। कृष्णा, अब और डरने का समय नहीं, हमें सच्चाई जाननी ही होगी। हाँ दोस्त, आज रात हम उस बूढ़ी औरत पर नजर रखेंगे। उस रात एक मुसाफिर गांव से गुजर रहा था। उसे भूख लगी और उसने वही ठेला देखा। माई, जरा मोमोज देना, भूख से बुरा हाल है। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, लो बेटा, ये मोमोज खाओ। जैसे ही मुसाफिर ने मोमोज खाए, उसकी जान चली गई। प्रदीप और कृष्णा ये सब छिपकर देख रहे थे। बूढ़ी औरत उस लाश को छोड़कर जंगल की ओर चली गई। प्रदीप और कृष्णा उसका पीछा करने लगे। वो एक गुफा में दाखिल हुई। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंची, उसने अपना असली रूप दिखाया। वो चुड़ैल थी। चुड़ैल भयानक हंसी के साथ, हर रात एक इंसान मरता है और मेरी ताकत बढ़ती है। दोनों ने सब कुछ सुन लिया
और तुरंत गांव लौट आए। गांव वाले सब इकट्ठा हुए और एक साधु के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बातें साधु को बताईं। साधु गंभीर स्वर में, वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि चुड़ैल है। उसका अंत केवल गंगा जल से होगा। जिस पर गंगा जल पड़ेगा उसकी बुरी ताकतें खत्म हो जाएंगी। साधु ने कहा कि इस लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, ज्ञान और पवित्रता भी चाहिए। साधु ने सबको चुप रहने का इशारा किया और भीड़ में से प्रदीप और कृष्णा को आगे बुलाया। साधु के कहने पर प्रदीप और कृष्ण सामने आ गए। साधु गंभीर आवाज में, प्रदीप, कृष्णा, अब गांव को बचाना तुम्हारे हाथ में है। ये गंगा जल लो, इसे ऐसे काम में लगाना कि चुड़ैल खुद पी ले, तभी उसका अंत होगा। प्रदीप ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी ये काम करेंगे। कृष्णा ने दृढ़ स्वर में कहा, गांव अब और डर में नहीं जी सकता। हम उसे आज रात खत्म करेंगे। योजना के अनुसार प्रदीप और कृष्णा बाकी गांव वालों से अलग होकर चुड़ैल की रेड़ी तक पहुंचे। उनके पास साधु का दिया हुआ गंगाजल छुपा हुआ था। प्रदीप ने सामान्य आवाज में मगर चालाकी से कहा, माई, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा गर्मा गर्म मोमोज खिला दीजिए। चुड़ैल हंसकर भरोसा दिलाने की कोशिश में कहा, अरे बेटा, बिल्कुल ताजे बने हैं, अभी अभी निकाले हैं। ये मोमोज जितने गरम हैं उतने ही स्वादिष्ट भी हैं। जैसे ही चुड़ैल ने थाली में मोमोज रखे, प्रदीप ने मौका देखकर उन पर गुपचुप गंगाजल की बूंदें डाल दी। ये देखकर कृष्ण ने नाक सिकोड़कर शक जताते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो बासी लग रहे हैं, हमें यकीन नहीं। चुड़ैल ने थोड़ा परेशान होकर मनाने की कोशिश में कहा, अरे पगले, देख तो, भाप निकल रही है, इससे ताजा और क्या होगा, ये तो तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। प्रदीप ने हंसकर लेकिन चुटकी लेते हुए कहा, अगर इतने ताजे हैं तो पहले आप ही खाकर दिखाइए, तभी हमें भरोसा होगा। अब चुड़ैल के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो गुस्सा दबाते हुए बोली, ठीक है, देखो मैं खुद खाती हूँ। जैसे ही उसने पहला मोमो मुंह में डाला, गंगाजल का असर शुरू हो गया। उसका नकली चेहरा पिघलने लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। चुड़ैल भयानक चीख में बोली, नहीं, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे आग की लपटों ने चुड़ैल को अपने आगोश में लेना शुरू किया। उसकी चीखें हवा में गूंज उठीं। प्रदीप और कृष्णा ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें थम सी गई। आंखों के सामने बस आग की लपटों में घिरी चुड़ैल थी, जो अब धीरे धीरे राख में बदल रही थी। जैसे ही आखिरी सांस के साथ उसकी चीख थमी, हवा ठहर गई। पल भर में सन्नाटा छा गया और उसी क्षण चुड़ैल का अंत हो गया। अगले ही दिन सुबह प्रदीप और कृष्णा ने पूरे गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया और सबको बताया कि कैसे उन्होंने चुड़ैल को उसके ही जाल में फंसाकर उसका अंत किया। उन्होंने समझाया कि साधु द्वारा दिया गया गंगाजल उन्होंने चुपके से उन मोमोज में मिला दिया था, जो चुड़ैल ने गुस्से में अपनी सफाई देने के लिए खुद खा लिए। और अब रामपुर का गांव फिर से पहले की तरह भयमुक्त और खुशहाल बन चुका था।